नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार सत्ता की बागडोर संभाल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और इस केंद्र शासित प्रदेश में माननीय उपराज्यपाल की जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, वो बिल्कुल डिफाइंड है। ऐसे में कल के दिन की अगर बात करें, जो 5 दिसंबर का दिन था, उसको लेकर दो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के कंट्राडिक्टरी व्यू सामने आए हैं। सबसे पहला एक जो रिमार्क्स, एक स्टेटमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो सरकार चल रही है उसमें जो उप मुख्यमंत्री हैं सुरेंद्र चौधरी, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि कौन कहता है कि हमारे पास पावर्स नहीं है, और हमने 2-3 लोगों को सस्पेंड किया है, ये दर्शाता है कि हमारे पास शक्तियां हैं। और ये इशू बिल्कुल ही क्लियर है, और ये उन लोगों के लिए एक जवाब है जो ये कहते हैं कि सरकार के पास कुछ करने की ताकत नहीं है। और हमने 2-3 लोगों को, अफसरों को जो सस्पेंड किया है, वो अपनी ताकत दिखाई है, यानी कि पावर ऑफ गवर्नमेंट हमने दिखाई है। और उन लोगों पर को जवाब दिया है जो ये कहते हैं कि सरकार के पास ताकत नहीं है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को लेकर जो बातें कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट कल डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के सुरेंद्र चौधरी की जुबान से निकले हैं। और कल हम सब जानते हैं कि कल 5 दिसंबर का दिन था, और ऐसे में फारूक अब्दुल्ला परिवार या फिर अब्दुल्ला परिवार के सदस्यों और नेशनल कॉन्फ्रेंस के शीर्ष नेताओं ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिनको शेर कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, उनकी मज़ार पे जाकर उनको खराज अकीदत पेश की। और ऐसे में जो उमर अब्दुल्ला है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उनके जो एडवाइजर है नासिर असलम वानी सोगामी, उनकी तरफ से भी एक कल ही ये एक स्टेटमेंट आया है कि 5 सितंबर की छुट्टी को लेकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से एक प्रपोजल उपराज्यपाल को भेजा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगले वर्ष से 5 दिसंबर को एक सार्वजनिक पब्लिक हॉलिडे की घोषणा की जानी चाहिए। इस संदर्भ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से एक प्रपोजल एलजी प्रशासन को भेजा गया है, और ये कहा गया है कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का एक कदावर शख्सियत रही हैं और एक महत्वपूर्ण रोल जम्मू कश्मीर के परिदृश्य में रहा है। और उनको खराज अकीदत देने के लिए एक जो 5 दिसंबर की छुट्टी पहले भी मनाई जाती थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित हो गया, तो उसके बाद इस छुट्टी को एलजी प्रशासन ने समाप्त कर दिया। और इसी को लेकर उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं, उनके एडवाइजर नासिर असलम वानी की तरफ से कहा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उन्होंने एक प्रपोजल एलजी प्रशासन को भेजा है कि अगले वर्ष से 5 दिसंबर को एक पब्लिक हॉलिडे की घोषणा की जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ सरकार के डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि हमारे पास पावर है, सरकार के पास ताकत है सब कुछ करने की, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं नासिर असलम वानी, वो एक छुट्टी के लिए प्रपोजल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मूव कर चुके हैं एलजी प्रशासन को। और यहां पर यह सवाल उठता है कि अगर सरकार के पास ताकत है तो एक दिन को छुट्टी में कन्वर्ट करने की ताकत क्यों नहीं सरकार के पास है। और कहीं ना कहीं सरकार में कंट्राडिक्शन निकल कर सामने आ रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि जो तस्वीर अभी तक साफ नहीं है बिजनेस रूल्स को लेकर, जो सरकार है एलजी प्रशासन की तरफ से, उनकी तरफ से एक ड्राफ्ट प्रपोजल एमएचए को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजा गया है। और यह भी कहा जा रहा है कि जल्दी ही उस ड्राफ्ट पर जब अप्रूवल होगा तो कहीं ना कहीं जो पावर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री की, चाहे उनकी काबीना की, चाहे मिनिस्टर्स की, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करें, तो एक तरह से वो पावर्स डिफाइन होगी। लेकिन अभी तक ये चीजें क्लियर नहीं है। और कहीं ना कहीं जो डिप्टी सीएम है सुरेंद्र चौधरी, उनके जो बयान आए हैं, उन्होंने कहा कि पावर हमारे पास है और हमने कर दिखाया है, 2-3 सस्पेंशन करके। ये दर्शाता है कि अगर सस्पेंड करने की पावर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल विपरीत मुख्यमंत्री के सलाहकार का ये कहना कि एक छुट्टी के लिए हमने एक प्रपोजल, एक
जो काबीना की तरफ से एलजी सेक्रेटरीट को मूव किया है, वो दर्शा रहा है कि सरकार के पास अभी ताकत नहीं है, क्योंकि एक आम छुट्टी के लिए उनको अगर प्रपोजल मूव करना पड़ रहा है तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर में अभी बिजनेस रूल्स पूरी तरह डिफाइन नहीं है, एक एम्बिग्युइटी की सिचुएशन है। और इस संदर्भ में एमएचए को ड्राफ्ट प्रपोजल भी भेजा गया है एलजी प्रशासन की तरफ से, क्योंकि एक केंद्र शासित ढांचे में निश्चित तौर पर जो एलजी है उनकी पावर पूरी तरह डिफाइन है, लेकिन जो एम्बिग्युइटी है, जो संशय है, जो शक है, क्योंकि अभी तक पावर्स को डिफाइन करना बाकी है। मुख्यमंत्री की क्या पावर रहेगी, उनकी काबीना के मंत्रियों की क्या पावर रहेगी, और जो सेटअप एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उनकी क्या पावर रहेगी, वो जल्दी ही क्लियर होगी। लेकिन अभी भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं जो उनके नेता हैं, सीनियर मोस्ट नेता, चाहे हम डिप्टी सीएम की बात करें या फिर एडवाइजर टू सीएम, उनके स्टेटमेंट्स ये संकेत दे रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी एकजुट होकर स्टेटमेंट नहीं दे रहा। जम्मू में एक स्टेटमेंट जा रही है और कश्मीर संभाग की अगर बात करें, वहां जम्मू से बिल्कुल विपरीत स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रही है, जो ये दर्शा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और निश्चित तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसको भी एड्रेस करने की आवश्यकता है कि क्या कारण है कि दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट उनके दो सीनियर मोस्ट डिप्टी सीएम और एडवाइजर टू सीएम ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जिससे आम जनता में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बढ़ता नजर आ रहा है। और ये कंफ्यूजन तब तक रहेगा जब तक बिजनेस रूल्स पूरी तरह सामने नहीं आते जो पावर्स को डिफाइन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।